भारत सच में जल रहा है। और ये सिर्फ मौसम की बात नहीं रह गई है, ये तो एक बहुत बड़ा शहरी संकट बन गया है। तो आखिर भारत की इन जानलेवा हीट वेव्स के पीछे की असली वजह क्या है? और सबसे जरूरी सवाल, हम इसके बारे में कर क्या सकते हैं? आइए इसी को समझते हैं। चलिए शुरुआत ही एक हैरान करने वाले सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे भारत के शहर मिडिल ईस्ट के शहरों से मतलब सऊदी अरब या दुबई से भी ज्यादा गर्म हो? हम में से ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सच तो यही है। हाँ, कई मामलों में ठीक ऐसा ही हो रहा है। अहमदाबाद, दिल्ली और रायपुर जैसे शहरों में सऊदी अरब या यूएई से भी ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हम कितनी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। तो चलिए अब इस मामले में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस जानलेवा गर्मी का हमारी सेहत पर, हमारी जिंदगी पर आखिर असर क्या पड़ रहा है। देखिए, ये जो भयानक गर्मी है ये सिर्फ परेशान नहीं करती, ये जानलेवा है। मसल्स में क्रैम्प्स आना और डिहाइड्रेशन तो बहुत आम बात है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है हीट स्ट्रोक का। इसमें होता यह है कि शरीर का तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर सकते हैं। और पता है इसे और भी खतरनाक क्या बनाता है? अप्रैल के महीने में अचानक से टेम्परेचर का बढ़ जाना, क्योंकि सर्दियों के बाद हमारा शरीर इस अचानक आई गर्मी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता, जिससे हीट स्ट्रोक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। और देखिए, ये संकट सिर्फ हमारी सेहत तक ही नहीं रुका है, इसका सीधा असर हमारी जेब पर और पूरे देश की इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत की 75% आबादी, मतलब कि हर 4 में से 3 लोग ऐसे काम करते हैं जिसमें फिजिकल लेबर लगता है। वो खेतों में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर होते हैं या फिर सड़कों पर कुछ बेच रहे होते हैं। और ये सब कुछ होता है चिलचिलाती धूप में। तो जरा सोचिए, उनके काम करने की क्षमता पर, उनकी प्रोडक्टिविटी पर इसका कितना बुरा असर पड़ता होगा। और इसी वजह से जो नुकसान होता है वो आंकड़ा हैरान करने वाला है। प्रोडक्टिविटी में कमी के चलते हर साल लगभग 126 बिलियन डॉलर्स का आर्थिक नुकसान होता है। और अगर हमने इस गर्मी के संकट से निपटने के लिए जल्द कुछ नहीं किया, तो एक अनुमान है कि 2030 तक भारत की जीडीपी पर इसका असर 4.5% तक पहुंच सकता है। अब इस रकम को ना जरा एक और नजरिए से देखते हैं। ये नुकसान इतना ज़्यादा है कि यह हमारी केंद्र सरकार के पूरे एजुकेशन बजट से भी 2 गुना हो सकता है। ज़रा सोचिए, अगर ये पैसा बढ़ जाए तो हर साल हम अपने एजुकेशन बजट को डबल कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे शहर इतने गर्म हो क्यों रहे हैं? इसके पीछे साइंस भी है और हमारी अपनी गलतियां भी हैं। पहला कारण है हीट डोम इफेक्ट। ये एक बहुत बड़े एरिया में होने वाली एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जहां एक हाई प्रेशर सिस्टम एक ढक्कन की तरह काम करता है और सारी गर्म हवा को जमीन के पास ही फंसा लेता है। इसको समझने का ना सबसे आसान तरीका है एक प्रेशर कुकर। सोचिए, जैसे प्रेशर कुकर का ढक्कन भाप को और गर्मी को अंदर ही लॉक कर देता है, बिल्कुल वैसे ही ये हीट डोम गर्म हवा को हमारे शहरों के ऊपर फंसा लेता है। अब होता क्या है कि हवा ऊपर उठ नहीं पाती, बल्कि नीचे की तरफ दबती है और भी ज्यादा गर्म होती चली जाती है। नतीजा, बादल बन नहीं पाते, बारिश होती नहीं और बस एक जानलेवा गर्मी का बुलबुला हमारे ऊपर बन जाता है। और जब ये बड़े लेवल की प्रॉब्लम हमारे शहरों में पहुंचती है, तो एक और चीज इसे बद से बदतर बना देती है। वो है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये एक लोकल प्रॉब्लम है जो खास तौर पे हमारे शहरों को एक भट्टी में बदल रही है। तो हम खुद अपने शहरों को भट्टी कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हरियाली की कमी। जितने कम पेड़, उतनी कम छाया और उतनी ही कम नेचुरल कूलिंग। फिर आता है कंक्रीट और डामर का अंधाधुंध इस्तेमाल, जो दिन भर सूरज की गर्मी सोखते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही कंक्रीट रात में उस गर्मी को धीरे धीरे बाहर छोड़ता है, जिसकी वजह से हमारे शहर रात में भी ठीक से ठंडे नहीं हो पाते। तो ठीक है, अब जब हम प्रॉब्लम समझ गए हैं तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें अपने शहर बनाने के तौर तरीकों पर दोबारा सोचने की सख्त जरूरत है। हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक रही है वेस्टर्न आर्किटेक्चर की आंखें बंद करके नकल करना। ये जो बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग्स है ना, ये शायद न्यूयॉर्क में अच्छी लगती होंगी, पर भारत की गर्मी में ये डबल सन इफेक्ट पैदा करती हैं। मतलब सूरज की रोशनी इन बिल्डिंग से टकराकर सीधे सड़क पर आती है और वहां चलने वालों के लिए गर्मी लगभग दोगुनी हो जाती है। इसकी जगह हमें सिंगापुर जैसे देशों से सीखना चाहिए। वहां भी जगह कम है, लेकिन उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स को ही वर्टिकल गार्डन्स में बदल दिया है। इससे शहर में हरियाली तो बढ़ती ही है, साथ ही तापमान भी कंट्रोल में रहता है।
तो देखिए, हमारे सामने चॉइस बहुत सीधी है। एक तरफ है कंक्रीट की सतहें जो गर्मी को सोखती हैं और बढ़ाती हैं, और दूसरी तरफ है हरी भरी सतहें जो नेचुरली ठंडक देती हैं। चुनाव बिल्कुल साफ है। अच्छी बात यह है कि सॉल्यूशन बहुत मुश्किल या महंगे नहीं हैं। कई ऐसे सिंपल उपाय हैं जिन्हें हम बड़े लेवल पर अपना सकते हैं। इसका एक शानदार उदाहरण है कूल रूफ। ये बहुत ही आसान है। बस अपनी छत को एक खास तरह के सफ़ेद रिफ्लेक्टिव पेंट से पेंट कर देना है। ये पेंट सूरज की रोशनी को वापस स्पेस में भेज देता है, जिससे घर के अंदर का टेम्परेचर कई डिग्री तक कम हो जाता है। चेन्नई और गुजरात में इस पहल से लोगों के बिजली के बिलों में भी काफ़ी कमी आई है। हम सड़कों के किनारे और डिवाइडर्स पर सही किस्म के पौधे लगाकर भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। बोगनविलिया, बांस की लोकल किस्में, मोगरा और मधुमालती जैसे पौधे न सिर्फ हमारे शहरों को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि ये कम पानी में भी जिंदा रहते हैं, हवा को ठंडा करते हैं और लोकल बर्ड्स को भी सपोर्ट करते हैं। और ये कोई नई सोच नहीं है। हमारी अपनी परंपराओं में भी प्रकृति का सम्मान करना सिखाया गया है। ये पुराना ज्ञान हमें याद दिलाता है कि पेड़ लगाना हमेशा से हमारी संस्कृति का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा रहा है। जाहिर है इसमें सरकार को भी एक बड़ा रोल निभाना होगा। एक अच्छी प्लानिंग में तुरंत किए जाने वाले काम और लंबे समय की स्ट्रैटेजी दोनों शामिल होनी चाहिए। फौरन राहत के लिए पब्लिक प्लेसेस पर पीने का पानी और शेल्टर बनाना जरूरी है, और लॉन्ग टर्म में देखें तो कूल रूफ पॉलिसीज को बढ़ावा देना और शहरों में ग्रीन कवर बढ़ाना सबसे जरूरी है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या हम हर साल सिर्फ बढ़ती गर्मी की शिकायत करते रहेंगे, या फिर हम सॉल्यूशन का हिस्सा बनेंगे और अपने शहरों को फिर से रहने लायक बनाने में मदद करेंगे? ये चुनाव अब हम सबको करना है।